स्वागत है सभी बच्चों का। और सबसे पहले तो ये कि वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो चल रही है वो कैमरे की वजह से चल रही है, और हालांकि मैंने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, तो एडजस्ट हो जाएगा ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम धीरे धीरे थोड़ा कम भी हो जाता है। आज जो टॉपिक लिया है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, और मैं तो बल्कि ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे बच्चा बताए चाहे ना बताए, स्टूडेंट्स बताए चाहे ना बताए, लेकिन वो अपने मन में ज़रूर सोचता होगा कि हाँ, इनमें प्रॉब्लम होती है। और ये कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो जूनियर लेवल का हो या 10th का हो, कंपटीशन का हो, इंटरमीडिएट का हो, कोई भी हो, मतलब जो भी इसे देख रहा है, इस वीडियो को, इस टॉपिक को जो भी देख रहा है उसी के लिए उपयोगी है। अब ये नहीं कि मान लो दादा दादी देख रहे हैं, अब दादा दादी देख रहे हैं, हाँ, अगर वो पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ को समझते हैं तो उपयोगी है। और अगर वैसे देख रहे हैं जनरली, तो बेहतर है कि फिर उनके नाती ही देखें जो पढ़ रहे हैं, दादा दादी से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, जैसा कि हर स्टूडेंट्स के दिमाग में इनके लिए एक प्रॉब्लम रहती है, और मैं तो जानता हूँ रहती है, क्योंकि इनका यूज ही कुछ ऐसा है, तो ज़रूर रहती होगी। तो आज उसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो आपको रहना पड़ेगा वीडियो के एंड तक, लास्ट तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये बात समझा दूंगा मैं। अगर आप बिल्कुल सिंगल मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं गए, तो बीच में बंद कर दिया, आधा देखा, लास्ट तक नहीं देखा, मेरी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर इसमें बने रहे तो टोटल 10 वर्ड्स का यूज है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इनमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये 10 शब्द है कुल मिलाकर, शब्द तो और भी हैं, लेकिन अभी हम फर्स्ट पार्ट में इतना ही लेते हैं। तो इनको आप देखोगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, फिर इनके यूजेज क्या हैं। तो ये एडजेक्टिव्स में आते हैं, और इनका प्रयोग सिंपल वर्ड्स, पॉजिटिव डिग्री, साथ ही कंपैरेटिव डिग्री के सेंस में इनका यूज किया जाता है। साथ कुछ सुपरलेटिव डिग्री में भी आते हैं। अब जैसे लेटेस्ट है, नियरेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में होते हैं। ओल्डर है, इल्डर है, कंपैरेटिव डिग्री के सेंस में आते हैं। लास्ट आपका जैसे है, होता वो सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में है, लेकिन सिंपल या पॉजिटिव डिग्री में भी इसका प्रयोग कर दिया जाता है और होता भी है। तो इस तरह से हमको देखना है। पहले तो हम यूज देखेंगे तो ईजिली हम समझ जाएंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए, इसको एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ जान लेते हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ी और मदद मिल जाएगी कि आखिर इनका अपना सेंस क्या रहता है। मीनिंग के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ। फार्दर, जो कि दूरी बताता है। फार्दर माने अधिक दूर होता है, फर्दर माने और आगे होता है। हालांकि ये दूरी बताता है, बट ये दूरी नहीं बताता है। इसका मतलब होता है और का मतलब ये होता है कि ये क्रम बताता है। किसी भी बातचीत में आ जाए तो वो क्रम का मतलब होता है उसमें, और दूरी का सेंस बिल्कुल नहीं होता। दूरी का सेंस फार्दर में होता है। ठीक है, ये जो होता है, जो ये फर्दर लिखा है, ये फोर, फर्दर और फर्देस्ट ऐसे चलता है। और ये फार, फार्दर और फार्दर, ये फार की डिग्री है, ये फोर की डिग्री है। फोर माने आगे होता है, FORE। अभी इनको हम देखेंगे फिर। लास्ट और लेटेस्ट, ये लेट की डिग्री होती है। लेट लेटर, लेटेस्ट, और लेट लेटर, लास्ट। जब मैं इनको बताऊंगा तो मैं डिग्री उसकी बना के बताऊंगा। तो लास्ट माने अंतिम होता है, लेटेस्ट माने नवीनतम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेटर माने बाद में होता है, लेटर माने बाद वाला होता है। ये लेट से ही चारों बनती हैं, लेट, लेटर, लेटेस्ट, और लेट, लेटर, लास्ट। एल्डर और ओल्डर, ये ओल्ड की दोनों डिग्री हैं,
बट एल्डर का यूज अलग होता है और ओल्डर का यूज अलग होता है। नेक्स्ट और नियर, ये नियर से ही दोनों डिग्री बनती है, नियर नियरर नियरेस्ट और नियर नियरर नेक्स्ट, इस प्रकार से ये डिग्री बनती है। तो यहाँ से हम समझते हैं फार्दर नियरर का अपोजिट है, अपोजिट है ये सब एक दूसरे के। यहाँ से और कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया बनेगा। तो लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इनको पढ़ें और सुने समझें, लेकिन बेहतर है वीडियो को पॉज करके इनका एक्सप्लेनेशन और इनकी मीनिंग जैसे कि लिखी है या यहाँ लिखी है या जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, तो अगर लिख लेंगे तो दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको बुक्स वगैरह में भी ये चीज़ें मिलेंगी तो पढ़ आप सकते हो, बट समझने में दिक्कत होती है। तो समझाने का काम जो टीचर करता है, ठीक है, लगभग मैं वो कर रहा हूँ, तो इसमें अगर आप नोट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल वगैरह या इनका जो भी मतलब बताया जा रहा है। तो फार्दर नियरर का अपोजिट है, नियरर जो कि डिस्टेंट का अपोजिट होता है, तो वही डिस्टेंट का ये सेंस देता है। तो फार्दर माने अधिक दूर, नियरर माने अधिक पास। लास्ट का मतलब अंतिम होता, फर्स्ट का मतलब पहला, तो लास्ट फर्स्ट का अपोजिट है। लेटेस्ट अर्लीस्ट का अपोजिट है। लेटेस्ट माने होता है अभी भी का, यानी अभी आखिरी वाला बिल्कुल लास्ट में, तो वो लेटेस्ट कहा जाता है। अर्लीस्ट पूर्व का होता है। देखिए अर्लीस्ट और लेटेस्ट में कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब लेटेस्ट जो होता है वो हमारे तक पास में नवीनतम, बिल्कुल जो अभी अभी कोई चीज नई बन के आई है, हाल ही का होता है, और अर्लीस्ट पूर्व का होता है। तो अर्लीस्ट का ये पॉइंट होता है और लेटेस्ट का ये होता है। तो अर्लीस्ट जो और समय पहले निकल गया और लेटेस्ट जो और समय बिल्कुल नजदीक में है। तो यहाँ पर अलग अलग सेंस है, यहाँ पर यही चीज समझना है। तो अर्लीस्ट लेटेस्ट का अपोजिट है। ओल्डर यंगर का अपोजिट है। ओल्डर जो कि उम्र में इनका प्रयोग होता है, उम्र में अधिक बड़ा, उम्र में अधिक कम। ओल्ड यंग का और न्यू दोनों का अपोजिट है। अगर हम ओल्डर कहें तो यंगर या न्यूअर का भी हो सकता है, लेकिन ओल्ड का यंग और न्यू का ज़्यादा प्रयोग होता है, न्यूअर का कम होता है। न्यू न्यूअर न्यूएस्ट ऐसा प्रयोग हम कर सकते हैं, डिग्री बनती है उसकी, बट न्यूअर ज़्यादा यूज में होता नहीं है, ठीक है ना। तो ओल्ड और यंग या फिर न्यू, इन दोनों का अपोजिट ओल्ड होता है, बट ओल्डर का अपोजिट यंगर होता है। इसके बाद लेटर, जो कि यहाँ स्पेलिंग बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा। लेटर जो होता है, लेटर माने बाद वाला होता है, फॉर्मर माने पहले वाला होता है। तो लेटर फॉर्मर का अपोजिट है। अब ये देखना गौर से, FORMER, तो लेटर फॉर्मर का अपोजिट है। तो यहाँ पर ये अपोजिट के माध्यम से हम इन चीजों के शब्दों की, इन शब्दों की गहराई को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इनका प्रयोग क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए फार्दर का नियरर, लास्ट का फर्स्ट, लेटेस्ट का अर्लीस्ट, ओल्डर का यंगर, ओल्ड का यंग या न्यू, और लेटर का फॉर्मर। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट थे। तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा कि लेटेस्ट को आप अर्लीस्ट से समझ सकते हैं, लास्ट को आप फर्स्ट से समझ सकते हैं, फार्दर को नियरर से समझ सकते हैं, ओल्डर को यंगर से समझ सकते हैं, लेटर को फॉर्मर से समझ सकते हैं। तो इनसे आपको ये सेंस मिल जाएगा कि हाँ लेटर माने बाद वाला, फॉर्मर माने पहले वाला, लास्ट माने अंतिम, फर्स्ट माने पहला, फार्दर माने दूर वाला और नियर माने नजदीक वाला। ऐसे हम इनकी मीनिंग समझने में हमको मदद मिल जाती है। तो यहाँ पे ये मैंने क्लियर किया। अब इनको हम देखते हैं यूज के आधार पर, बहुत ध्यान से समझिएगा तो अब आप समझ जाओगे। तो देखिए हम लेते हैं पहले ये फर्स्ट वाला, ठीक है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, फार्दर और फर्दर। फर्दर ये आपकी दूरी बताता है और ये आपका बताता है स्थिति, ये क्रम बताता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर आपको ऐसे मिलेगा, फार्दर और फार्देस्ट, कहीं ऐसा मिलेगा, और इसी से बन जाएगा फर्दर और फर्दस्ट, ऐसे बन जाता है। लेकिन ये इसकी डिग्री नहीं होती, ये होती 4,
फोर माने होता है आगे और फार माने होता है दूर। फार माने होता है दूर। तो इससे हम ये स्पष्ट होता रहता है कि फार दूरी बताता है और ये क्रम बताता है, यानी स्थिति क्रम बताता है। अब जैसे लिखते हैं ही वेंट फर्दर, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखना। और ही वेंट फर्दर, दोनों का अर्थ क्या है? वह अधिक दूर निकल गया, वह और आगे गया। ये आता है बातचीत के क्रम में। जैसे उसने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ऐसा कहा, ये बोला, वो बोला, फिर उसने ये कहा, ही वेंट फर्दर, फिर वो आगे बढ़ा। जब कोई अपनी बातचीत में, जैसे ही फर्दर सेड, वह फिर बोला ही फर्दर सेड, तो यहां पर फर्दर एक स्थिति ऐसी दिखाता है जो कि एक छोटे से क्रम को बताता है, दूरी नहीं बताता है। वो फिर बोला, तो फिर मतलब फर्दर का मतलब दूर नहीं होता, फर्दर का मतलब आगे बोला, फिर कहा, फिर उसने कहा, ऐसा कर। जैसे यहां पर हो जाता आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, मुझे और आगे कोई ऑर्डर नहीं मिला। अब देखिए ऑर्डर का मतलब यहां फर्दर ऑर्डर का मतलब दूर का ऑर्डर नहीं कह रहा वो। ऑर्डर तो मुझे मिले, एक सुबह मिला, फिर मिला, फिर मिला, फिर किसी ने कहा और कोई ऑर्डर है था, तब उसने कहा नहीं मुझे और कोई ऑर्डर नहीं मिला, आगे कोई ऑर्डर नहीं मिला। तो फर्दर एक किसी एक्टिविटी की, किसी बातचीत की स्थिति या फिर उस क्रम को बताता है। और एग्जांपल देता हूं यहां पे, जैसे ही मेड नो फर्दर रिप्लाई, उसने और कोई जवाब नहीं दिया। डू दिस वर्क विदाउट फर्दर डिले, डिले माने देर, और देरी किए बगैर ये काम करो। डू दिस वर्क विदाउट फर्दर डिले, तो बिना और देरी किए, मतलब देरी तो हो गई लेकिन अब और देर ना होनी चाहिए। देखो उसी क्रम में वो की काम ना होना चाहिए। जैसे यहां पर जवाब तो दिया लेकिन और कोई जवाब फिर नहीं दिया, ऑर्डर तो मिले पर और आगे कोई ऑर्डर नहीं मिला, तो ये उस चीज के एक एक्शन की एक्टिविटी दिखाता है जो कि उसके क्रम को बताता है। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा, ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिला, फिर कोई ऑर्डर नहीं मिला, रिप्लाई आया, रिप्लाई आया, फिर और कोई और रिप्लाई नहीं आया, देर हुई, देर हुई, फिर और देर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे इस क्रम को जब दिखाना होता, और मैं समझता हूं कि इस एक्टिविटी में दूरी का कोई बोध नहीं है, दूरी का कोई बोध नहीं है। अब जैसे हम कहते हैं ही वेंट फार्दर, इसका मतलब ही वेंट फार्दर का मतलब हुआ दूर निकल गया। अब दूरी वाले एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये तो फर्दर यानी ये फर्दर वाले थे जो कि क्रम को बता रहे थे। जैसे हम कहते हैं कि दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम कानपुर देन लखनऊ। दिल्ली लखनऊ की अपेक्षा कानपुर से अधिक दूर है। अब ये दूरी है, बात समझ रहे ना? तो इसको कहते हैं दूरी। जैसे हम कहते हैं ही लिव्स एट द farther end of the road। अब फार्दर एंड ऑफ द रोड वहां सड़क के दूर वाले छोर में रहता है। तो फार्दर एंड ऑफ द रोड, फार्दर एंड मतलब जो दूर पड़ता है वो उधर रहता है, ऐसे लोग कह देते हैं। वो उधर किनारे, सड़क के किनारे दूर वहां पे रहता है। तो ही लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द रोड।
farther from Kanpur than Lucknow. Delhi is farther from Kanpur than. ये दूरी बताता है. Which is the farthest star? Which is the farthest star of the solar system? सोलर सिस्टम का सबसे दूर वाला स्टार कौन सा है? तो ऐसे कर, द सन इज द फार्दर या फार्देस्ट स्टार. तो फार जो होता है वो दूरी बताता है, और फोर फर्दर फर्देस्ट ये स्थिति बताता है, ये आगे का क्रम बताता है. जैसे हम कहते थे 4 लेग्स आगे वाले पैर, हैंड लेग्स पीछे वाले पैर, तो ये 4 स्थिति बताएगा. अब 4 लेग्स लिखा होता है आगे के पैर, हैंड से, तो अब वो 4 लेग से लिखा है आगे के पैर, तो ये दूरी थोड़ी बता रहा है, ये क्रम बता रहा है, पीछे के पैर और आगे के पैर. 4 फर्दर फर्देस्ट, फार फार्दर फार्देस्ट. और अगर ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करूँगा. वैसे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, फार्दर माने दूरी और फर्दर माने यहाँ पर आगे यह स्थिति का क्रम एक होता है. तो जैसे हम कहते थे ही फर्दर सेड, ही फर्दर सेड दैट, तो इसका क्या मतलब, वो आगे बोला कि. अब हम यहां करते हैं फार्दर. अब आपको सिंटैक्स में कैसे मिलेगा, इसका यूज कहां पे होगा, वो यहीं पे कह देगा ही फार्दर, वो इस जगह पे लिख देगा फर्दर, वो इस जगह लिख देगा फर्दर. और जब फर्दर लिखे तो आप जानोगे क्या यहाँ पर होना चाहिए, फार्दर होना चाहिए कि फर्दर होना चाहिए, फार्दर होना चाहिए कि फर्दर होना चाहिए. क्योंकि यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया तो आप बात समझ जाओगे कि यहाँ पर फर्दर नहीं फार्दर होना चाहिए, और यहाँ पर फार्दर नहीं फर्दर होना चाहिए. तो इस तरह से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. तो यहाँ ये फार्दर और फर्दर का डिफरेंस था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छी तरह समझ रहे हो कि ये चीज़ें आती भी हैं सिंटैक्स में, और एक प्रॉब्लम भी होती है, और बहुत अच्छे तरह से इनको याद रख पाना सबके बस की बात नहीं है. तो यहाँ पर आप इस चीज़ को गौर से समझिए और ध्यान में रखिए, निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा, पक्का है. अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पे. तो 2 नंबर है लास्ट और लेटेस्ट. तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ एक ऐसे लेट. तो लेट से 2 तरह की डिग्री बनती, लेटर और फिर बनेगा लेटेस्ट, और एक बनता है लेट लेटर, और फिर बनता है लास्ट. ये लेट से ही 2 तरह की डिग्री बनती है. लेट माने बाद में और लेट माने देर से. ठीक, ये एक तरह से एडवर्ब है. तो चूंकि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स भी होती हैं और एडवर्ब्स भी होती हैं, ठीक है ना. और ऐसा भी हो जाता है कि इसको एडजेक्टिव के आधार पर भी यूज किया जाता है, क्योंकि जब इसकी फॉर्म बन जाती तो हम कहते, जैसे ना कहते थे दिस इज द लास्ट ट्रेन टू गोरखपुर, यानी गोरखपुर जाने की ये आखिरी गाड़ी है. तो अब चूंकि लास्ट कहां से निकला तो इसी से, तो एडवर्ब कम एडजेक्टिव दोनों तरह से यहाँ पर इसका सेंस मिलता है. तो यहाँ पर लेट का लेटर बन गया और लेटर बन गया, लेटेस्ट बन गया और लास्ट बन गया. तो जो लेटर होता है वो होता है बाद में, जो लेटर होता है ये होता है बाद वाला, समझना. लेटेस्ट माने क्या होता है, नवीनतम, नवीनतम मतलब अभी का. और जो लास्ट होता है वो अंतिम, यानी आखिरी. मीनिंग से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी आपको. तो मीनिंग बहुत अच्छी तरह समझनी, स्पेलिंग तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगा. ये लेटर है, ये लेटर है. और एक चीज, लेटर लेटर और लेटर और लीटर, ठीक. और एक ये लीटर, ये होमोफॉन्स के लिए कितना उपयोगी है. लेटर बाद में, लेटर बाद वाला. लेटर माने अक्षर या पत्र, लीटर माने कूड़ा करकट, और लीटर धारिता मापने का साधन यानी यंत्र, या
किसी द्रव्य की इकाई भी कह सकते हैं। जैसे कोई चीज है द्रव, अगर द्रव को मापते हैं तो लीटर में मापते हैं। क्योंकि ये साइंस का मैटर है तो मैं ज्यादा नहीं इसके बारे में जानता, बट ये लीटर जो मापक होता है उसको कहते हैं। तो ये लीटर और ये लीटर और ये लेटर और ये लेटर और ये लेटर, तो होमोफोन्स में अगर उठाकर ये दोनों रख दिए अथवा ये दोनों रख दिए अथवा ये दोनों रख दिए तो कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाएगा। अगर इससे पहले आपने उसको ट्राई नहीं किया तो इन चीजों को ट्राई जरूर करते रहना चाहिए। तो यहां पर एक ये चीज मिली आपको। अब आते हैं हम अपने रियल पॉइंट पे। तो यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब होता ये है कि जैसे लेटर है तो यहां हम कहते हैं कि ही केम लेटर, ठीक है ना। अभी लिखा वह बाद में आया। जैसे हम ये कहते हैं ही केम लेटर देन आई, मेरी अपेक्षा वो बाद में आया, यानी मैं पहले आ गया वह बाद में आया। तो ये बाद में जो बता रहा ना, ये टाइम बता रहा है, ये टाइम से पहले आया और ये टाइम के बाद आया। तो ये देखिए यहां पर चूंकि वो टाइम को सजेस्ट करने वाला एडवर्ब है ही, तो ही केम लेटर वो बाद में। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा। आई विल सी यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। आई विल राइट यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में लिखूंगा। आई विल रिप्लाई लेटर, मैं तुम्हें बाद में जवाब दूंगा। तो ये सब क्या चलता है, बाद में चलता है। और ऐसे में आपको ये कंपैरिजन के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, सिंगल भी आप इसको यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये था लेटर का यूज। अब देखते हैं हम इस लेटर का यूज। तो लेटर का यूज जो होता है बाद वाला, ठीक है ना। जैसे हम ले द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज बोरिंग। मूवी का जो बाद वाला हिस्सा था, लेटर चूंकि लास्ट, लेटर लास्ट लिखा और लेटर अपोजिट किसका था, लेटर फॉर्मर का अपोजिट था, और लास्ट किसका था, फर्स्ट का अपोजिट था। अभी यहां पे लिखा था लेटेस्ट अर्लियर का था, वो अर्लीस्ट का, और लेटर अर्लियर का था। लेटर का अपोजिट अर्लियर, लेटेस्ट का अर्लीस्ट, लास्ट का फर्स्ट और लेटर का फॉर्मर, ठीक है ना। तो ये एक पार्ट बना देता है लेटर पार्ट ऑफ द मूवी। बाद वाला जो मूवी का हिस्सा था, अब हम समझ सकते हैं रिसेस के बाद, इंटरवल के बाद, वो बोरिंग था। कुछ ऐसे भी कह सकते हैं हियर इज द महाभारत एंड द रामायण एंड I like the letter most। यहां पर महाभारत और रामायण की पुस्तक रखी हुई है, मैं बाद वाला ज्यादा पसंद करता हूं। तो जो बाद में कौन, ये पहले है और ये बाद में। तो इसका मतलब है आई लाइक द लेटर मोस्ट, मुझे बाद वाली पुस्तक ज्यादा पसंद है। तो यहां पर रामायण उसको ज्यादा पसंद है। अब ये क्रम में देखेंगे कि पहले कौन सा था बाद में कौन है। तो लेटर मोस्ट, इस तरह की सिचुएशन होती है इसमें। तो लेटर का मतलब बाद में और लेटर का मतलब बाद वाला, मीनिंग से आपको फर्क पड़ेगा। अगर वो यहां पर लेटर यूज कर देता है ये वाला, तो आपको लेटर लिखना पड़ेगा। और जो वो था कि ही केम लेटर, अगर वहां लेटर लिख देता है तो वहां लेटर यूज करना पड़ेगा। और ये पॉसिबल है। ऐसे आपको किसी भी सेंटेंस में सिंटैक्स को लेकर उलझा सकता है। अगर आपने लेटर और लेटर का डिफरेंस ध्यान से नहीं सुना अथवा नहीं देखा या ट्राई नहीं किया पहले से, तो उलझना आवश्यक है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। मैंने ऊपर लिखा है इसे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, ये इसीलिए कंफ्यूज करता है। तो लेटर अलग है और लेटर अलग है। लेटर का मैंने अभी बताया था, यहाँ पे लेटर देखो लिखा हुआ है। लेटर के मैंने दो चीजें, क्या कई एग्जाम्पल मैंने बोले, आई विल कम यू लेटर, आई विल कम लेटर, आई विल रिप्लाई लेटर। तो इस तरह से
तमाम मतलब मैंने एग्जाम्पल दिए, और तुम भी जानते हो डेली जो स्पीकिंग वर्ड्स होते हैं, डेली जो वर्ड्स होते हैं जो हम रोज बोलते हैं, उनमें ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं। तो यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा कि जैसे हम कह दें, और एग्जांपल दे देता हूं कि लिखा जाए तुलसीदास एंड रहीमदास आर द ग्रेटेस्ट पोएट। तुलसीदास और रहीमदास सबसे महान कवि हैं, या आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, मतलब सबसे महान कवियों में से एक है। अब यहां पर कर दिया जाए आई लाइक द फॉर्मर बेस्ट, या आई लाइक द लेटर मोस्ट। ठीक है ना। अब जैसे आई लाइक द फॉर्मर बेस्ट, मैं सबसे ज्यादा पहले वाले को पसंद करता हूं, या आई लाइक द लेटर मोस्ट, मैं सबसे ज्यादा बाद वाले को पसंद करता हूं। लेटर इज द ऑपोजिट ऑफ फॉर्मर, सो हियर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन देम। पूरी तरह से आप क्लियर करके देख सकते हो कि लेटर का यूज क्या है। अब लेटर और फॉर्मर हमें क्या बताता है, इनका एक क्रम बताता है, सीरियल बताता है। जो पहले लिखा है उसके लिए फॉर्मर है, जो बाद में लिखा है उसके लिए लेटर है। यहाँ लेटर का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ये था लेटर और लेटर दोनों में डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं लेटेस्ट और लास्ट के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी ही रखना पड़ेगा। अभी आपके पास, क्योंकि मैंने ये सब एक ही साथ लिया, लास्ट और लेटेस्ट और लेटर और लेटर, तो अभी लेटेस्ट और लास्ट बाकी है। लेटर और लेटर में हो गया है, तो हम लेटेस्ट और लास्ट को देख लेते हैं। जैसे हम ये कह देंगे कि दिस इज द लास्ट वन आई हैव नथिंग मोर, ये लिख दिया। फिर हम कर देंगे व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द पार्टी, हम लिख दें मिस इंदिरा गांधी डिलीवर्ड हर लास्ट स्पीच भुवनेश्वर। अब यहां पर देखिए ये लास्ट है, ठीक। वो कह रहा दिस इज द लास्ट वन आई हैव नथिंग मोर, ये आखिरी वाला है और मेरे पास नहीं है, मतलब बस यही बचा है, अंतिम यही है। तो लास्ट का मतलब आखिरी, लेटेस्ट का मतलब नवीनतम। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द पार्टी, पार्टी की अभी अभी के समाचार क्या है, ये है लेटेस्ट। दिस इज द लेटेस्ट आइटम ऑफ द कंपनी, दिस इज द लेटेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का नवीनतम प्रोडक्ट है। मतलब आए तो बहुत हैं, लेकिन ये अभी आया है। अगर हम कहते हैं दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का आखिरी प्रोडक्ट है, इसके बाद ये है कि अब कंपनी और कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी, बस यहीं से कंपनी बंद हो जाएगी। तो जिस समय लिखा है कि दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, तब आपको सोचना पड़ेगा कि लास्ट होगा कि लेटेस्ट होगा। अगर हम कहेंगे व्हाट इज द लास्ट न्यूज ऑफ द पार्टी, पार्टी के अंतिम समाचार क्या है, इसका मतलब अब कोई समाचार नहीं आना है। जैसे मिसेस इंदिरा गांधी डिलीवर हर लास्ट स्पीच एट भुवनेश्वर, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना आखिरी स्पीच भुवनेश्वर में दिया। इसका मतलब ये कि इसके बाद उन्होंने कहीं पर कोई स्पीच नहीं दिया, उनको मार दिया गया था। अगर हम कहते हैं कि मिसेस इंदिरा गांधी डिलीवर्ड हर लेटेस्ट स्पीच एट भुवनेश्वर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अभी वो जीवित हैं और हाल ही में अभी उन्होंने भुवनेश्वर में स्पीच दिया है, वो लेटेस्ट बता रहा है।
इसलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है। मैं पूरी तरह से आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मन से सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पर, तो बिना समझे कोई वापस नहीं जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट स्पीच यहाँ पर लिखा हुआ है, अंतिम। जब कोई चीज अंतिम, हु इज द लास्ट वन, आखिरी लड़का कौन सा है, हु इज द लास्ट बॉय। अब मान लो पंक्ति चल रही है, पंक्ति, ठीक है ना। अब लास्ट में कोई लड़का खड़ा है, किसी ने उसको पूछ दिया, मतलब हु इज द लास्ट वन, आखिरी कौन सा है ये पूछ दिया। किसी के यहाँ कोई सामान लेने गए, कोई आखिरी प्रोडक्ट, दिस इज द लास्ट वन, आई हैव नथिंग मोर, ये आखिरी बचा, मेरे पास और नहीं है। इस तरह से ये चलता है। तो लास्ट का मतलब अंतिम और लेटेस्ट का मतलब नवीनतम। लास्ट का मतलब अंतिम यानी आखिरी, उसके बाद और कोई नहीं होता है। मतलब दिस इज द लास्ट बुक, यू विल गेट नथिंग मोर, अब आपको नहीं मिलेगा, बस ये आखिरी बचा हुआ है, आखिरी पीस है ये। तो ऐसे करके ये लास्ट का प्रयोग होता है। लेटेस्ट का मतलब आखिरी नहीं होता है, नवीनतम होता है, जो अभी होता है। बाद में और भी न्यूज आ सकती है, बाद में और भी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, जब बाद में वो आ जाएंगे तो वो लेटेस्ट हो जाएगा, ये पुराना हो जाएगा। ये इस तरह से चलता है। तो लेटेस्ट का मतलब होता है, अब देखिए यहां पर क्या है, लेटेस्ट, ठीक है ना, और द लास्ट सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। मतलब ये पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होता है, ठीक। तो ये कंपैरिजन के हिसाब से नहीं, बल्कि इस तरह से होता है, दिस इज द लास्ट वन, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, ऐसे करके होता है। लेटर में मैंने कंपैरेटिव के सेंस में भी बताया था, जैसे ही केम लेटर देन आई, वो मुझसे बाद में आया, ऐसे करके हम कर सकते हैं। लेटर भी उसमें प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कोई सेंटेंस किस ढंग से प्रयोग किया जाता है, वहां पर आपको इस बात को बाद में ध्यान देना पड़ेगा। पहले इनकी हकीकत जाननी पड़ेगी, अहमियत जाननी पड़ेगी, इनका पूरा सेंस जानना पड़ेगा कि आखिर इनका अर्थ क्या होता है, इनका सेंस क्या होता है, इनका भाव क्या होता है, और इनमें डिफरेंस क्या होता है। जब आप ये जान जाओगे तो सिंटैक्स ढूंढने में देर नहीं लगेगी। अगर यहाँ पर लिखा होता है दिस इज द लेटेस्ट वन, ठीक है ना, तो इतना तो सही है। अगर आप कहते दिस इज द लेटेस्ट वन, अब कोई चीज अभी अभी आई, कोई प्रोडक्ट अभी अभी आया, तो लेटेस्ट वन हो सकता है। बट आगे अगर कहते आई हैव नथिंग मोर, तो फिर लास्ट यही है, फिर लेटेस्ट नहीं। अगर सेंटेंस दोनों लिखे जाएंगे तब आप श्योर हो जाएंगे कि यहां लास्ट आएगा। अगर ये केवल सिंगल लिखा जाएगा तो यहां लास्ट भी हो सकता है, लेटेस्ट भी हो सकता है। जैसे हमने कहा इट इज द लेटेस्ट न्यूज, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। और वो अगर वो ये कहता कि दिस इज द लास्ट न्यूज, अब कहा भी जा सकता है लास्ट न्यूज, कैसे, दिस इज द लास्ट न्यूज ऑफ टुडे, ये आज का आखिरी समाचार है, आज अब इसके बाद कोई समाचार नहीं आने वाला है, जो आएगा वो कल आएगा। दिस इज द लास्ट ऑर्डर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का लास्ट ऑर्डर है। और लास्ट ऑर्डर है मतलब इसका अब कोई ऑर्डर नहीं आएगा। तो इस तरह से लास्ट और लेटेस्ट में ये अंतर है। तो लेटेस्ट एक अलग चीज है और लास्ट अलग चीज है। तो यहाँ पर लास्ट माने आखिरी है और लेटेस्ट माने नवीनतम है, जिसको आप अच्छी तरह से कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। अब आपको ले चलते हैं फोर्थ नंबर की तरफ, एल्डर और ओल्डर की तरफ। तो देखिए ये ओल्ड से ही बनते हैं, ओल्ड से इसकी भी स्ट्रीम बदल जाती है, ये एल्डर और एल्डेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये ओल्डर और ये ओल्डेस्ट हो जाता है, स्ट्रीम उसी की, मतलब फॉर्मेशन इसी से बनता है। लेकिन ये यहां पर क्या हो जाता है कि ये उम्र में बड़ा ये भी बताता है और उम्र में बड़ा ये भी बताता है, ये कुछ नया या पुराने के सेंस में भी बताता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होता है, जैसे यहां ये एल्डर और एल्डेस्ट लिखा है, ये जो अपना ब्लड रिलेशन होते हैं ये उसमें यूज किया जाता है। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है जब एक ही परिवार के सदस्यों की बात की जाती है, छोटे और बड़े की, तो एल्डर और यंगर का प्रयोग किया जाता है। जब उम्र की बात आती है तो ओल्डर के साथ यंगर भी हो जाता है, लेकिन ये किसी के लिए भी हो जाता है, मतलब ओल्ड और यंग
ये किसी के लिए भी हो जाता है, लेकिन जो एल्डर है वो सिर्फ अपनों के लिए होता है। अपनों का मतलब जो एक रियल रिलेशनशिप होता है, सगे जो भाई बहन होते हैं उनके लिए ये एल्डर का प्रयोग होता है, जिसको हम कॉमनली यूज भी करते रहते हैं। तो एल्डर का सेंस होता है ब्लड रिलेशन में जो एक रियल रिलेशनशिप होता है, सगा रिश्ता होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। ओल्ड, ओल्डर और यंग और यंगर, इनका हम कहीं से भी, जैसे हम कहते हैं मुकेश इज यंगर देन दिनेश, मुकेश दिनेश से छोटा है। अब हम ये कहते हैं कि मुकेश दिनेश से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं मुकेश इज ओल्डर देन दिनेश। हम यहाँ पर मुकेश इज एल्डर देन दिनेश नहीं कह सकते, ये बात समझनी है आपको। अब जैसे यहाँ पर कह दें कि ही इज माई, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई एल्डर ब्रदर। फिर हमने कह दिया मुकेश इज ओल्डर देन, ठीक, और फिर कह दिया दिनेश। अब देखो उम्र में ये भी बड़ा बता रहा है और उम्र में ये भी बड़ा बता रहा है, लेकिन ये इसका अपना भाई है। यहां पर ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है कि ये इसी का सगा भाई है, बस ये कहा जा रहा है कि मुकेश दिनेश की अपेक्षा बड़ा है, यानी मुकेश दिनेश से उम्र में बड़ा। क्योंकि ओल्ड का एक अर्थ पुराना भी होता है, तो पुराना चूंकि टाइम को ही सजेस्ट करता है ना, नया पुराना, तो चूंकि उम्र भी यही काम करता है। उम्र में भी नया पुराना का मतलब जो पहले जन्मा हो या बाद में जन्मा हो, तो वही तो उम्र तय करती है, उसी में हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, वो 20 साल का है, तो वो ओल्ड का ही इस्तेमाल होता है। एक तो ये भी समझना, यहाँ पर ये नहीं होता कि ही इज 20 ईयर्स एल्डर, गलत जवाब। ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर ओल्ड का ही ज्यादा प्रयोग होता है, उसी का लिया ही जाता है उम्र के बताने में। ये एक विशेष स्थिति में ऐसा होता है कि जब एक ही परिवार के सदस्यों के, जैसे हम कह दें राजू इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल हिज सन्स, राजू इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल हिज सन्स, उसके सभी बेटों में से, एल्डेस्ट ऑफ ऑल हिज सन्स, उसके सभी बेटों में से राजू सबसे बड़ा है। यहाँ पर रियल रिलेशनशिप दिखा रहा है कि उसके सभी बेटों में से, हो सकता है उसके 4 बेटे हैं और 4 बेटों में राजू सबसे बड़ा है, रिलेशनशिप रियल है। राम वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथ, कभी आपने तो राम वॉज द ओल्डेस्ट सन ऑफ दशरथ नहीं होता है, राम वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथ, यानी राम के 4 बेटे थे और चारों बेटे में राम सबसे बड़े थे, ऐसा करके यूज किया जाता है। रियल रिलेशनशिप में एल्डर का प्रयोग होता है और कॉमनली कोई भी मतलब छोटा बड़ा बताने के लिए ओल्ड या ओल्डर का प्रयोग होता है। और दूसरा कुछ इस सेंस में भी ओल्ड का प्रयोग होता है, ठीक, इस सेंस में भी होता है, जैसे हम कह दें द शिवा टेम्पल इज द ओल्डेस्ट वन ऑफ द विलेज, मतलब ये हो गया कि शिवा टेम्पल गांव का सबसे पुराना मंदिर है। टेम्पल भी लगा सकते हो, चूंकि टेम्पल यहां लगा दिया इसलिए वहां पर अच्छा नहीं लगता, तो द शिवा टेम्पल इज द ओल्डेस्ट वन ऑफ द विलेज, अर्थात शिवा टेम्पल गांव का सबसे पुराना मंदिर है। तो ऐसे जब किसी की एज बढ़ती है, या जैसे हम कहते थे कि दिस बनियान ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री ऑफ ऑल, ये बरगद का पेड़ सबसे पुराना पेड़ है। तो उम्र के हिसाब से इसको कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं, इसका प्रयोग इस तरह से होता है। बात समझ गए ना। एक चीज और
एल्डर के साथ में, ठीक है, टू का प्रयोग होता है और ओल्डर के साथ में देन का प्रयोग होता है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। अगर एल्डर देन आई लिखा है तो गलत है। अगर आपने कहीं पर देखा कि एल्डर देन आई लिखा है तो आप समझोगे कि सही तो है, और अगर कहीं पर लिखा है ओल्डर टू मी लिखा है तो अब यहाँ पर ट्रांसफर करने की जरूरत है। क्योंकि ओल्डर के साथ टू नहीं लगता, देन लगेगा, तो जब देन आ जाएगा तो मी नहीं होगा, फिर आई हो जाएगा। क्योंकि एल्डर के साथ देन नहीं लगता, टू लगता है, इसलिए जब टू लगेगा तो आई नहीं लगेगा, तो मी हो जाएगा। मतलब ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये एक दूसरे को ट्रांसफर की जाएगी। टू मी इधर चला जाएगा और देन मी इधर चला जाएगा। अच्छे समझिएगा, एल्डर के साथ देन नहीं आता है, और जब देन नहीं होगा तो आई इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो एल्डर के साथ टू आएगा, टू के साथ मी ही फेवर करेगा। ओल्डर के साथ टू नहीं आता, देन आता है, तो जब ओल्डर के साथ देन आ जाएगा तो मी फेवर नहीं करेगा, फिर आई फेवर करेगा। ये इसका नियम है। इस तरह इस सिंटैक्स के नजरिए से, सिंटैक्स के नजरिए से इसको भी आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। और जो ओल्डर का नियम है और ओल्डेस्ट का है वही यंगर का और यंगेस्ट का है, उसी तरह से एल्डर और एल्डेस्ट का है। सो डोंट वरी, इट इज नाउ क्लियर दैट यू शुड यूज वेरी केयरफुली ऑफ दिस सेंटेंसेस। बहुत अच्छे से आप इनको पूरी तरह से यूज करिए और अच्छे से समझिए। अगर आप इतना ही इनको समझेंगे तो फिर इसमें और ज़्यादा कुछ आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, और लास्ट पॉइंट आपका है नेक्स्ट 5 नंबर। नेक्स्ट है और नियरेस्ट। नियरेस्ट, देखो नियर एक जो एडजेक्टिव होता है उसी से दोनों बनते हैं, नियर, नियरर और नियरेस्ट। ठीक, नियर, नियरर और नेक्स्ट। यहां तक तो सब कुछ सही रहता है, यहां भी सही रहता है, यहां आकर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट माने होता है अगला, ठीक, क्रम बताता है, ये क्रम बताएगा। और नियरेस्ट माने होता है सबसे पास, सबसे पास या सबसे नजदीक, जो आपकी क्या बताएगा, दूरी बताएगा। ये समझ लेना। अब जिससे कहते हैं, हम ये कह दें कि द बैंक इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग। इसका मतलब ये हो गया कि ये दूरी नहीं बता रहा, बैंक अगली बिल्डिंग में है, ये क्रम बताता है, ये बिल्डिंग है और जो नेक्स्ट है उसमें। जैसे हम कहते हैं वेयर इज द नेक्स्ट हॉस्पिटल, गलत, वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। नजदीक हॉस्पिटल कौन सी है, मतलब नेक्स्ट क्या करता है, क्रम बताता है। द बैंक इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, इसका मतलब एक बिल्डिंग जहां पर आप पूछ रहे हो वहां पर आप खड़े हो, उसके अगली जो बिल्डिंग है बैंक उसमें है। जैसे हम कहते हैं विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो शहर में बहुत सारी हैं लेकिन सबसे नजदीक वाली हॉस्पिटल कौन सी है। अगर आप ये कह दो कि विच इज द नेक्स्ट हॉस्पिटल, इसका मतलब आप एक हॉस्पिटल में खड़े हो, अगली को पूछ रहे हो, तो मतलब एक हॉस्पिटल ये, अगली ये, यानी क्रम हो गया। और जब आप पूछेंगे वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, नजदीकी अस्पताल कौन सी है, तो इसका मतलब आप किसी भी अस्पताल में खड़े नहीं है, बल्कि जिस स्पॉट पर खड़े हैं वहां से ये पूछ रहे हैं कि यहां से सबसे नजदीक अस्पताल कौन सी पड़ेगी। तो नियरेस्ट का मतलब है जो एक दूरी लेता है, और नेक्स्ट का मतलब है क्रम लेता है। हु इज द नेक्स्ट वन, अगला कौन है भाई, जल्दी आओ आगे बढ़ के, तो नेक्स्ट वन। लाइन जब क्रम से चलती है, एक आया, दो आया, एक रोल नंबर, दो रोल नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके आता है, तब कहता है हु इज द नेक्स्ट वन, अगला कौन है, बढ़ के आओ, तो वो क्रम बताता है। तब ये नहीं कहता कि हु इज द नियरेस्ट वन, और नियरेस्ट वन का मतलब होता है सबसे पास कौन है। मैं समझता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा
कि नेक्स्ट और नियरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा तो नहीं है द बैंक इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग। अब हम कह देंगे कि विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। नजदीकी अस्पताल कौन सी है। हम इस तरह से यहां पर अंतर समझ, द बैंक इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, बैंक अगली बिल्डिंग में है। विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, नजदीकी पोस्ट ऑफिस कहां पर है, ऐसा भी कह सकते हैं नजदीकी पोस्ट ऑफिस। अब जैसे हम ये कह दें कि विच इज द नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस, अगला पोस्ट ऑफिस कौन सा है, इसका मतलब आप एक पोस्ट ऑफिस पे खड़े हो और अगले को पूछ लो। और जब कहते हैं कि वेयर इज द नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, तो फिर आप कहीं पे नहीं खड़े हैं बल्कि जहां खड़े वहां कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है और आप पूछ रहे हैं कि नजदीकी या सबसे नजदीक पोस्ट ऑफिस कौन सा है। इस तरह से ये देखा जाता है। तो यहां पर नेक्स्ट, मैं समझता हूं कि 2 एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नियरर और नियरर से कोई मतलब नहीं है। नियरर का मतलब तो है हम 2 स्थानों में कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमने कह दिया कि नहीं द बैंक इज नियरर देन अ पोस्ट ऑफिस, यानी बैंक जो है पोस्ट ऑफिस से अधिक पास है। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। बट जब आप लास्ट वाली डिग्री में जाओगे ना तो एक नया शब्द अपने आप क्रिएट हो जाता है। यहाँ तक सब कुछ एक जैसा है, लेकिन जब यहाँ जाएंगे तो इसी में नियरेस्ट और इसी में नेक्स्ट, हालांकि जो मैंने लिखा है ये ऐसे न लिख करके इसी ही के साथ इसी ही में इसी ही के साथ लिख दिया जाता है, यहीं पर नेक्स्ट, यहीं से आपके 2 शब्द बन जाते हैं, बस इतना है। बाकी ये एक ही शब्द है। तो यहाँ से जब बनता है तो ये आपका क्रम बताने लगता है, इसका मतलब हो जाता है अगला, बस ये। तो यहाँ इसी चीज को समझना है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट मैं समझता हूं कि आपने इससे बात समझ ली कि नेक्स्ट बिल्डिंग और नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट थिएटर, नियरेस्ट स्कूल, नेक्स्ट स्कूल, विच इज द नेक्स्ट स्कूल, आई हैव टू गेट माई सन एडमिटेड, मुझे अपने बच्चे का दाखिला दिलवाना है। तो विच इज द नियरेस्ट स्कूल, नजदीकी स्कूल कौन सा है, और या जहां एक में खड़े हैं उसमें एडमिशन नहीं हुआ तो आपने पूछा विच इज द नेक्स्ट स्कूल, अगला स्कूल कौन सा है। इस तरह से ये चीज चलती है। विच इज द नेक्स्ट पेट्रोल पंप, अगला पेट्रोल पंप कहां है, या विच इज द नियरेस्ट पेट्रोल पंप, नजदीकी पेट्रोल पंप कौन सा है, या वेयर हाउ फार इज द नियरेस्ट पेट्रोल पंप, जो नजदीकी पेट्रोल पंप है वो कितनी दूर है, हाउ फार इज। तो इस तरह से नियरेस्ट और नेक्स्ट में आपको डिफरेंस मिल गया होगा, और मैं समझता हूं कि ये पूरे हो गए हैं। फिर चूंकि वीडियो काफी देर हो गया और जब कोई चीज चलती है तो डिटेल में चलती है, बीच में रोकना भी ठीक नहीं है। एक पूरा टॉपिक पूरा हो ही जाना चाहिए, इसलिए मैं बीच में रोकता नहीं हूँ। वो 1 घंटे का बना या आधा घंटे का बना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको अच्छा लगे और आपके मतलब का है तो देखते रहिए, और मैं समझता हूँ कि अगर मतलब का है तो बच्चा ज़रूर देखेगा। वो भले ही उस जब भी देखे जैसे भी देखे, उसको अगर चाहिए कुछ नया और बेहतर चाहिए तो वीडियो देखेगा और पूरा देखेगा। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस उम्मीद के साथ कि आप लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आपको ना याद रहा हो तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया है तो करके जाइए। ऑफ करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथ में अगर आपका कोई अपना घनिष्ठ मित्र है, कुछ खास हैं आपके, और उन्हें आप देना चाहते हैं एक बेहतर कंटेंट, तो प्लीज़ शेयर इट। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।